हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को लेके, एंड दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू सिम्पसन्स 1/3 रूल न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट से मैं ले रहा हूँ ये प्रॉब्लम। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का। और ये प्रॉब्लम अपेयर हुआ था नेट 2018 पे। तो यहाँ पे बोला गया फ्रैक्शनल एरर इन एस्टिमेटिंग द इंटीग्रल दिस यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो न्यूमेरिकली मतलब कंप्यूटेशनली आप कोई भी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, हमारा जो पाइथन है, इसमें इस सारे लैंग्वेज में अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस मेथड में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो नॉर्मल हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 to 1 एक्स डी एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0.5, राइट। तो इसको अगर हम न्यूमेरिकली कंप्यूटेशन में करना चाहते हैं तो उसका ही एक वन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड सिम्पसन्स 1/3 मेथड। ऐसे और भी मेथड्स है, ट्रेपेजॉइड मेथड है, सिम्पसन्स 3/8 मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्पसन्स 1/3 मेथड में क्या है फॉर्मूला, 0 to 1, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे 0 to 1 है। तो ये अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं, ठीक है, एक्स डी एक्स यहाँ पे है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है एक्चुअली ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, h/3, h इज द इंक्रीमेंट, ओके, लाइक द स्टेप साइज हेयर, ओके, h/3, ठीक है, एफ नॉट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ओके, एफ नॉट प्लस एफ एन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का समेशन प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, f1 प्लस f3 ऑल द ऑड टर्म्स का समेशन, ठीक है, प्लस प्लस क्या आएगा हमारा 2 इंटू ऑल द इवन टर्म्स समेशन, f2 f4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला एक्चुअली। तो ये f1 f2 ये सब क्या है, y का वैल्यू है। यहाँ पे y क्या है, y हमारे एक से दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू x है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, लाइक यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है x⁻1 है, राइट। तो हमारा सिम्पसन 1/3 मेथड ये हमेशा याद रखिएगा। ये आप अगर चाहते हैं मैं बाद में डिराइव भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिम्पसन 1/3 जो मेथड है ये एक्चुअली थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल तक, थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल तक एकदम जीरो एरर देता है, ठीक है, जीरो एरर देता है। मतलब क्या है इसका, अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 0.5 आंसर दे रहा है। अगर आप इस प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सपोज आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये सपोज इस केस में जैसे है एक्स, अगर एक्स दिया हुआ होगा तो इस प्रोसेस में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 ही आएगा आंसर। मतलब ये जो हम नॉर्मल जानते हैं ये आंसर 0.5, एंड this answer means this is numerical answer, this answer is matching means zero error देगा। कब तक, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल तक इन केस ऑफ सिम्पसन्स 1/3 रूल। मतलब यहाँ पे अगर ये तो यहाँ पे x है दिया हुआ क्वेश्चन पे, अगर x के जगह पे हमारा x³ भी रहे फिर भी हमें जीरो एरर मिलेगा, ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, एनालिटिक एंड न्यूमेरिकल। बट अगर अगर आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू x⁴ रहा, देन देयर विल बी एरर एक फॉर्मूला है एरर का भी सिम्पसन्स 1/3 रूल पे। तो वो फॉर्मूला मैं नहीं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप अगर चाहते हैं कमेंट पे बताइए, मैं वो डिराइव भी कर दूंगा आपके लिए। तो ठीक है, तो आप देख कर ही यहाँ पे आंसर कर सकते कि ऑप्शन बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का पॉलिनोमियल है तो जीरो हमारा एरर होगा। आप इसे कर भी सकते हैं, कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो मैं कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। तो इसके लिए ये सारे वैल्यूज हमें चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स है, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वही हमारा वाई का वैल्यू होगा, राइट। तो x0, x1, x2 ऐसे अगर हम लिखते हैं, जैसे x1 ये सब वैल्यूज क्या होगा, पहले हम 0 से शुरू करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 to 1 है, 0 to 1 तक हमें जाना पड़ेगा, राइट। x कैसे जाएंगे हम, एज इंक्रीमेंट करके। ये सब वैल्यूज को हम जब यहाँ पे पुट करते हैं तो कैसा आता है रिजल्ट देखते हैं। तो एज हमारा है 0.1, सो 0.1 डिवाइडेड बाई 3, एंड देन एफ नॉट प्लस एफ एन क्या है, एफ नॉट है हमारा 0, और ऐसे करते करते हमारा एफ एन क्या आएगा, लास्ट वाला टर्म 1, राइट, क्योंकि हम 0 to 1 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में क्या होगा, f1 क्या है ये, f3 क्या है ये, मतलब 0.1 प्लस 0.3 प्लस डॉट डॉट डॉट।
देन प्लस क्या आएगा हमारा 2 इंटू प्लस होगा 2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये सारा चीज़ को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका एग्जैक्ट 0.5 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमारा जो इस फॉर्मूला से मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो फिर हमारा क्या रिजल्ट आ रहा था 0.5। तो इस रिजल्ट से भी सिम्पसन वन थर्ड रूल से भी हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हमारा एरर क्या हुआ, error is becoming zero, so it is justified, right? So option number B is correct. So hope this video is helpful for you. For getting the notifications of my upcoming videos, subscribe this channel and hit the bell icon. So take care of yourself. Thanks for watching.